देखिए ऑब्वियसली फाइनल तो आप नहीं कह सकते कि अगर हुकूमत चाहेगी तो वो इसमें दोबारा भी तरमीम कर सकती है, लेकिन फिलहाल ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये फाइनल सूरत हाल, और बिल्कुल वाजे है कि दोनों जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दोनों जो बड़ी जमातें हैं उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर इंतखाबात में थोड़ा इल्तवा होता है, ये उनको सूट करता है। तो इसीलिए डार साहब का नाम सामने आ रहा था, इसीलिए इस किस्म की बातें हो रही हैं कि थोड़ा सा अगर आप इसमें टाइम देंगे तो हो सकता है कि मईशत थोड़ी बेहतर हो जाए, और उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ वेव चल रही है उनकी मुखालिफ जो लीडर हैं उनके हक में जो वेव चल रही है उसमें कोई कमी आ सकती है। तो ये जो कहा जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी इस पे नाखुश है और मियाँ साहब ने ये कह दिया, नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि जरदारी साहब को इसका इल्म ना हो कि प्लान क्या है, करना क्या है। ये दुबई में कोई वैसे नहीं मुलाकातें हो रही, लंदन में कोई वैसे नहीं चीज़ें तय हो रही, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं और दोनों जमातें इस पे ऑन बोर्ड हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इंतखाबात को हम डिले कर देंगे, इंतखाबात थोड़े से पीछे चले जाएंगे और उसमें फिर इन्होंने अपना अपना सियासी मफाद सिक्योर करना है। निगरान सेटअप के अंदर ऐसी प्लेसमेंट्स करनी है जहां पे इनका सियासी जो मफाद है उसको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज तो ये इस बात पे जोर दे रही है ना कि जो आईएमएफ के साथ हमारी प्लेसमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं या लेंडर्स हैं, उनके साथ जो हमारी प्लेसमेंट्स हैं वो सेट हो सके, उनका मकसद सियासी मफाद नहीं है। आप आईएमएफ के साथ मुआहदे को कार फरमा नहीं समझते इन सारे मामलात में? आप देखें, ये तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि अगर हम आईएमएफ की डिक्टेशन के ऊपर एक कानून लेके आ रहे हैं, याद है ये दोस्त कहते थे कि जनाब खुद मुख्तारी बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हमने आइन की जो बुनियादी शक्ल है, जो उसका बुनियादी ढांचा है, उसको ही उड़ा के रख दिया। अगर आईएमएफ के कहने पे ये हम कह रहे हैं इसलिए कि जो निगरान हुकूमत का सेटअप है वो बड़ा एक तरह से आइन के अंदर बिल्कुल वाजे है कि निगरान सेटअप किस किस्म का होगा। वो मुंतखिब और निगरान ये दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। निगरान ने आके सिर्फ निगरानी करनी है, इंतखाबात करवाने वो फैसले जिसमें इंपॉर्टेंट फैसले होंगे वो मुंतखिब हुकूमत करेगी। अगर हम निगरानों को मुंतखिब हुकूमत वाले इख्तियारात दे रहे हैं और आईएमएफ की वजह से दे रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। फिर जैसे इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक हुआ इत्तेहादियों में, तो निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर आपके ख्याल में कब तक हो जाएगा? वो भी हो जाएगा जी, कोई इसमें इनकी कोई लड़ाई शाही नहीं होनी। वो सिर्फ इन्होंने इलेक्शन जब भी होंगे तो वो इख्तलाफ पे लड़ना है, उससे पहले भी इनका इत्तेफाक है, इलेक्शन के बाद भी इनका इत्तेफाक है। और उसकी बुनियादी वजह एक वो शख्सियत है जो ज़मान पार्क में बैठी हुई है। जब तक वो मामलात, ये जो पहले कानूनी मामलात वगैरह तय नहीं हो जाते, जब तक इनको यकीन नहीं हो जाता कि वो सियासत से आउट हो रहे हैं, तो इंतखाबी सियासत से, तब तक इनमें किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कि झगड़ा तो तब भी होता है मेरा बंदा या आपका बंदा, बाकी कोई नजरियाती इख्तलाफ तो अब रहा नहीं। ये सारी एक ही जमात है, ये जितनी भी जमातें, इनका एक ही नजरिया क्या है, अपनी अपनी सियासत बचाने।